दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस कोर्स। तो जिसमें आप देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सिलेबस देखने से पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो यार सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज हमें पाइथन सेटअप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में भी जब हम नए नए मॉड्यूल्स यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ओके, सेकेंड थिंग, आपके अंदर सीखने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम कोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पर धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट कम होती जाती है, राइट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। और अगर हम बात करें कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए या फिर कि हमारे पास में कितनी रैम वगैरह होनी चाहिए, तो यार इस कोर्स में हम जस्ट बेसिक कवर करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके सिस्टम में 1 GB भी रैम है या पेंटियम या डुअल कोर प्रोसेसर है तो भी चलेगा। ओके, लेकिन हम इस कोर्स में जो IDE यूज़ करेंगे दैट विल बी पाईचार्म। तो उसके लिए विंडोज़ या मैक में आपको 2 GB रैम रिकमेंडेड है, हालांकि 1 GB भी चलेगी, लेकिन फिर भी जो इसकी साइट पे पाईचार्म की साइट पे रैम रिक्वायरमेंट दी हुई है वो 2 GB रिकमेंडेड है। ओके, पर अगर आप लिनक्स पर यूज़ कर रहे हैं तो 1 GB रैम इज़ इनफ। और इन द लास्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको पाइथन सीखने के लिए किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं, देन आंसर इज़ नो। आपको इस कोर्स के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको पहले से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सो इन द फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है और किसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है, और भी बहुत कुछ पाइथन के बारे में। तो उसके बाद पाइथन के फीचर्स की बात करेंगे कि क्यों हमें पाइथन सीखनी चाहिए और पाइथन का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाइथन को विंडोज़ या लिनक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे। बट इफ़ यू हैव अ मैकबुक तो यार लिनक्स और मैकबुक दोनों में इंस्टॉल करने का प्रोसेस लगभग सेम ही है। इवन पाइथन उसमें पहले से ही इंस्टॉल होती है, ठीक है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उबुंटू 18.04 या 16.04, ठीक है, या फिर आप मिंट यूज़ कर रहे हैं तो यार इसमें ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल आता है। लेकिन अगर आप पाईचार्म वगैरह को इंस्टॉल करना चाहते हो तो पहले से इंस्टॉल नहीं होता है, तो उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे। ओके, देन वी विल लर्न अबाउट वर्किंग विद पाइथन, जिसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि पाइथन के सिंटैक्स की, कैसे पाइथन प्रोग्राम को पाइथन की डिफ़ॉल्ट IDE या फिर कमांड लाइन या फिर पाईचार्म से रन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होते हैं। ओके, देन ऑपरेटर्स के बारे में भी। तो नेक्स्ट चैप्टर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस का यूज़ करना है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मुझे चेक करना है कि वो ऑड है इवन है, हालांकि बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कंडीशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे लूप्स की। अगर आपके पास में कोई सेम कोड है, आप उसको बार बार रन करना चाहते हैं लूप के अंदर, तो हम उसको यूज़ करते हैं फॉर वाइल लूप्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हम इन्हें जब चैप्टर पढ़ेंगे, लूप्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, पास, तो इनके बारे में डिस्कस अगर मैं बाद में ही करूँ, जब हम डायरेक्टली इस चैप्टर पे होंगे या जब हम कोड कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सो इन दिस चैप्टर हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उन्हें एक्सेस, या फिर स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर अगर पार्ट आपको एक्सेस करना है, फिर स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं, या फिर हम कहें कि स्ट्रिंग में हमारे पास में क्या क्या फंक्शंस और मेथड्स अवेलेबल हैं पाइथन की तरफ से। तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस वाले चैप्टर में। और इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट्स की। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, होता क्या है, कौन कौन से ऑपरेशन या फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो वो सब हम लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है टपल, जो कि सेम जैसे हमारा लिस्ट होता है वैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या मेथड्स और फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं, वो चीज़ हम कवर करेंगे टपल्स वाले चैप्टर के अंदर। देन वी हैव डिक्शनरी। तो इन पाइथन अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर के साथ वर्क करना होता है, जैसे कि हैशिंग या फिर हमारा कोई जेसन ऑब्जेक्ट है, तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको जेसन ऑब्जेक्ट या हैशिंग के बारे में भी नहीं पता तो डोंट वरी, हम सब इस चैप्टर में जाके कवर करेंगे। ओके, देन वी हैव फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली यार हम यूज़ करते हैं जहाँ हमारा सेम कोड हम अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन डिफरेंट प्लेसेस, हम किसी एक जगह पर लिख देते हैं और इसे कॉल करते रहते हैं।
जैसे कि हमारा कोड रीयूज़ भी हो जाता है और कोड की लेंथ भी कम हो जाती है। देन वी हैव मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स के बारे में जैसे कि बेसिकली किसी और के लिखे गए कोड को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ मॉड्यूल। ठीक है, तो किसी और ने मॉड्यूल लिखा हुआ है, उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, और हम खुद के मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं और लोगों को कैसे दे सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। देन वी हैव फाइल हैंडलिंग। किसी भी फाइल के अंदर रीड या राइट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर के अंदर। देन वी हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपके रन टाइम पे कोई एरर आ जाती है प्रोग्राम के अंदर, तो उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर खुद की हम एरर को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सब हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर के अंदर। ओके, इन द लास्ट वी हैव ऊप्स कंसेप्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो आप सब इसका नाम तो सुना ही होगा कि लेकिन पाइथन में हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज दैट्स